नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी मिली है। याद होगा आपको, बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकाले हुए थे और उस समय एक ऐसे मंच से जिस पर ना राहुल थे, ना तेजस्वी थे, ना कांग्रेस या आरजेडी का कोई बड़ा नेता था, किसी सरफिरे ने मोदी को मां की गाली दे दी थी। और उसके बाद लगातार तमाशा चला। मोदी जी का आंसू बह रहा है, बंद हो रहा है। सारे टीवी चैनलों पर कई कई दिन तक डिबेट चल रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। यहां मैं सारे गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थकों से एक सवाल पूछता हूं कि मां की गाली ज्यादा खतरनाक है या सीधे सीधे जान से मारने की धमकी? अगर मां की गाली पर कई दिन तक गोदी मीडिया पगलाया हुआ था, बिहार बंद हो रहा था, तमाम तमाशे हो रहे थे, तो राहुल गांधी को यहां पर कोई तीसरा आदमी नहीं है, कोई सड़क चलता आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केरल इकाई का बाकायदा प्रवक्ता है, राज्य प्रवक्ता है केरल इकाई का भारतीय जनता पार्टी के, जो एबीवीपी का अध्यक्ष रह चुका है केरल का। यानी भारतीय जनता पार्टी में ट्रेन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का एक केरल का इंपॉर्टेंट नेता जो है वो टीवी चैनल पर आकर सीधे सीधे राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की धमकी देता है। और नरेंद्र मोदी के मुंह पर टेप लग गया है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो खामोश बैठे हुए हैं और सारा का सारा गोदी मीडिया खामोश बैठा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है जो उस पर कोई डिबेट करा सके, कोई सवाल पूछ सके। क्यों? इसके पहले भी सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी थी उनकी सुरक्षा को लेकर, वो लीक हो गई थी और यह सवाल पूछा गया था कि आखिर वो चिट्ठी लीक कैसे हुई। और उस लीक चिट्ठी में राहुल गांधी पर आरोप था कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। और पीछे जाइए, राहुल गांधी विदेश यात्रा पे गए हुए थे, मलेशिया गए हुए थे। वहां से उनका वीडियो आता है, फोटोग्राफ आते हैं उनके, जहां वो आराम कर रहे हैं, 2-4 दिन की छुट्टियां बिता रहे हैं। और इन तस्वीरों को पोस्ट करते हैं अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं। तब भी मैंने यह सवाल पूछा था कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो बाकायदा भारत सरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसके बाद उनको वीजा मिलता है और वो जाते हैं। उनकी सारी जर्नी की खबर जो है वो भारत सरकार को या सुरक्षा एजेंसियों को होती है। फिर उनकी लोकेशन लीक क्यों की जा रही है? अमित मालवीय के पास उनकी लोकेशन कैसे पहुंच रही है? जो तस्वीरें हैं उनको देख के डर लगता है कि इस तरह से अगर इतने इंपॉर्टेंट लीडर की लोकेशन लीक की जा रही है तो कल को उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और अभी यह मामला पुराना नहीं पड़ा था कि आप देखते हैं सीआरपीएफ ने बाकायदा जो चिट्ठी लिखी थी वो लीक हो जाती है और फिर एक बार बहस होती है कि क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है। वैसे भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी हो या पिता राजीव गांधी हो, दोनों लोगों की बर्बर नृशंस हत्या की गई थी। गोली मारी गई थी इंदिरा गांधी को और बम से उड़ा दिया गया था राजीव गांधी को, ह्यूमन बम से उड़ाया गया था राजीव गांधी को। उस समय हम लोग युवा थे, वो घटना आज भी हमें याद आती है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे सवाल उठते हैं और हम ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों राहुल गांधी की सुरक्षा कम कर दी गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आता है और टीवी चैनल पर खड़ा होकर कहता है कि राहुल गांधी को सीने पर गोली मार दूंगा। यह सीधी धमकी है, यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है। भारतीय कानून के हिसाब से अगर किसी को जान मारने की आप धमकी देते हैं, किसी के सीने पर बंदूक चलाने की धमकी देते हैं, तो यह अपराध है, इसमें सजा होनी चाहिए। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और यह गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया।
राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। सवाल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से भी है। केसी वेणुगोपाल ने पूरा यह खत लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को। वो खत शायद आपने पढ़ा होगा। उस खत में सीधे सीधे उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और है जिस पर रुक कर सोचिए। वो सवाल यह है कि केरल में कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल राज्य में वाम पार्टियों की सीपीएम की सरकार है। सीपीएम के मुख्यमंत्री केरल की गद्दी पर बैठे हुए हैं। यानी केरल की जो पुलिस है वो सीपीएम के मुख्यमंत्री के कहने पर काम करती है। उस पुलिस ने अभी तक इस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कम्युनिस्ट पार्टी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अभी तक इस आदमी के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, अभी तक यह आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है, प्रदेश प्रवक्ता है और मैंने आपको बताया कि एबीवीपी का मेंबर रह चुका है। दरअसल यह एक ऐसी विचारधारा है। अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी का जन्मदिवस, और हम जानते हैं ऐसे ही महात्मा गांधी को भी धमकियां दी गई थी। मैंने जो महात्मा गांधी की हत्या पर किताब लिखी है, उसने गांधी को क्यों मारा, मैं अपनी किताबों के बारे में अक्सर बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने वो किताब ना पढ़ी हो तो उस किताब को पढ़िए। अमेज़न पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। आज की राजनीति की भी बहुत सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। सबको यह लगता है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या अचानक हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। कई सालों से महात्मा गांधी को मारने की प्लानिंग चल रही थी। महात्मा गांधी पुणे में एक सम्मान लेने जा रहे थे तो उनकी कार पर बम फेंका गया था। हुआ यह था कि 2 कारें एक ही जैसी थीं और जो बम फेंका गया वो दूसरी कार पे लगा। और मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी उस समय, कस्तूरबा भी उनके साथ थी, एक और महिला उनके साथ थी, उनके साथ वो जा रहे थे पुणे नगर पालिका। जब ये बम फेंका गया, अगर ये बम महात्मा गांधी की कार पर पड़ता तो महात्मा गांधी तभी मार दिए गए होते। इसके अलावा एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, पटरियों से छेड़छाड़ हुई थी और भी कई बार उनको मारने की कोशिश हुई थी। और नाथूराम गोडसे और उसके लोग लगातार ये धमकी दे रहे थे कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाएगी। उस समय तो अंग्रेजों की सरकार अभी अभी गई थी, नई सरकार बनी थी, कोशिश की गई, महात्मा गांधी को नहीं बचाया जा सका। महात्मा गांधी की भी अपनी जिद थी। प्रार्थना सभा में उन्होंने एकदम मना कर दिया था कि जो लोग आते हैं उनकी कोई जांच नहीं होगी। इसीलिए बंदूक लेकर नाथूराम गोडसे वहां तक पहुंच गया और उस कायर ने 70 साल के एक बूढ़े आदमी के ऊपर गोलियां उतार दी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब तो भारत सरकार जो है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। इस समय भारत में कोई ऐसा बड़ा हंगामा भी नहीं चल रहा है और राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो नेता विपक्ष हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, निश्चित रूप से इस देश के उन नेताओं में से हैं और शायद इकलौते नेता हैं जो अमित शाह या नरेंद्र मोदी से डरे बिना सीधे सवाल पूछते हैं। और इस समय वोट चोरी पर एक बड़ा लगातार अभियान चला रहे हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसको हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है। और इसके चलते पूरे देश में एक बावेला मचा हुआ है, तमाशा मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वोट चोरी से बनती है? अभी कल की बात आपको बताऊं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है बिहार के ढाका क्षेत्र की और वहां यह बताया है कि 80,000 मुसलमानों का वोट कटवाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। पूरे देश से ऐसी रिपोर्ट लगातार आ रही हैं।
उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा भी देश भर से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें फर्जी नाम डलवाए गए, असली नाम कटवाए गए, ये सारा तमाशा चल रहा है। बिहार एसआईआर को लेकर कल योगेंद्र यादव ने एक बड़ा खुलासा किया। वो बता रहे थे कि जिन लोगों ने कुछ दिन पहले अपना वोट जुड़वाने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, उन्हीं का नाम आ रहा है कि उन्होंने अपना वोट कटवाने की बात की है। ढेर सारे ऐसे लोगों ने अपना नाम कटवाने की बात की है जो कह रहे हैं कि मैं तो मर चुका हूं। मरा हुआ आदमी अपने वोट कटवाने की बात कैसे कर सकता है, जरा सोचिएगा। देश भर में वोट चोरी को लेकर किस तरह का तमाशा चल रहा है आप जानते हैं, और पूरा देश यह सवाल पूछ रहा है कि वोट चोरी कैसे हो रही है। और इस सवाल को केंद्र में लाने वाले, सेंटर में लाने वाले हैं राहुल गांधी। ऐसे में राहुल गांधी से उन लोगों का गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है जो वोट चोरी के सहारे सत्ता तक पहुंचे हैं या पहुंचना चाहते हैं। और इसीलिए लगातार राहुल गांधी पर हमले होते रहे हैं। जबानी हमले तो लगातार हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी प्रवक्ता ने मां की गाली दी थी राहुल गांधी को, और भी लोगों ने क्या क्या कहा है। लेकिन इस बार तो सीधे जान की धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। अगर कल को राहुल गांधी को कुछ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कह दिया जाएगा कि सीआरपीएफ ने तो पहले ही कहा था कि आप सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है। यह सवाल बहुत बड़ा है। कांग्रेस से जुड़े लोग लगातार इस पर मजम्मत कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता मंच पर आकर ऐसी बात करता है, टीवी के मंच पर आकर ऐसी बात करता है, और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की मां की गाली पर इतना तमाशा कर रही थी, वो राहुल गांधी को मिली धमकी पर बिल्कुल खामोश है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने, बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह की धमकी मिलती है, जान से मारने की धमकी मिलती है, और केंद्र सरकार जो है वो खामोश बैठी हुई है। आप जरा सोच के देखिए, यही धमकी अगर मोदी को मिली होती, कांग्रेस का, आरजेडी का या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता टीवी चैनल पर खड़ा होकर अगर यह कह रहा होता कि मैं मोदी जी के लिए ऐसा कर दूंगा, गोली मार दूंगा, हम लोग भी उसकी सबसे बड़ी मजम्मत कर रहे होते। हम भी प्रोग्राम बना रहे होते कि ऐसे प्रवक्ता को जेल में होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश में तमाशा मचा दिया होता। लीगल कार्रवाइयां जो होनी होंगी वो होंगी, कांग्रेस करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर जरा भी नैतिकता बची है और साथ में
केरल की सीपीएम सरकार के अंदर अगर जरा भी नैतिकता बची है तो भारतीय जनता पार्टी को इस आदमी को तुरंत अपनी पार्टी से बाहर करना चाहिए और केरल की कम्युनिस्ट सरकार को इस आदमी को गिरफ्तार करके उचित धाराओं में केस चलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये चीजें नॉर्मल होती जाएंगी। आज टीवी चैनल पर धमकी हुई है, कल पता नहीं सड़क पर क्या होगा और ये पूरे देश के लिए बेहद बेहद खतरनाक होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।